अच्छी होने वाली वीडियो। और बाकी बात ये है कि मैंने बाइक छोड़ी हुई है। इसका हुआ सॉकर का काम, सॉकर रिफिल किए गए हैं सारे, सॉकर सील वगैरह सब कुछ चेंज की गई हैं। भाई बंदा नया हेलमेट लेके आया, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कमेंट में लिख दो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लेट्स गो गाइस, सारा काम करा के अब हम वापसी निकल रहे हैं घर की तरफ। Hey guys, what's up? This is Machi007 and once again welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। एंड ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। सवेरे का टाइम है, आई थिंक 11:30 या ऑलमोस्ट कितना हुआ होगा, हाँ 11:15 हो रहे हैं। तो गाइज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक वॉच करना प्लीज़, अच्छी होने वाली वीडियो। और बाकी बात ये है कि मैंने बाइक छोड़ी हुई है काम के लिए, तो उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह आ गए थे। कम से कम ऑलमोस्ट एक हफ्ता या 2 हफ्ते से मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा एक सडन बीच में हुआ था कि मिसबैलेंस कर गई थी वो एक जगह पे, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंटल इशू हो गया था। देन मैंने मतलब किसी को बताया नहीं, ऐसा वैसा सीन है। तो अभी मैंने बाइक छोड़ दी है रिपेयर के लिए, 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो उन्होंने बोला कि आज फ्री हो जाएगी मेरी बाइक, तो उसके पास चलते हैं जो मैकेनिक है। एक्चुअली सैल की शॉप पे है, अगर पिछली वीडियो देखी होंगी तो सैल का आपको पता होगा कि सैल की शॉप कौन सी है। एंड देन वहाँ पे मैंने बाइक छोड़ी है, वहाँ पे काम चल रहा है। अभी जाके वहाँ पता करूँगा कि क्या क्या हो चुका है काम, और फिर बाकी पेमेंट वगैरह सब कुछ वहीं जाके देखते हैं, जो भी है जितना भी सीन होगा। एंड फिर हम मिलेंगे आपको राइड पे, बाइक पे। फिलहाल अभी गाड़ी में जा रहा हूँ, चेक कर लो इसको। वो एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने सोचा 5 मिनट स्टार्ट रखता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम बाद स्टार्ट होती है। अभी डेली चलने वाली है नहीं गाड़ी है, तो इसको थोड़ा वार्म करते हैं एंड देन निकलते हैं सैल की शॉप पे। एंड आपको आगे से बताता हूँ कि क्या क्या मेरा बाइक का काम हो चुका है, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक गाइस। सो गाइस अभी निकल आए घर से एंड ये देख लो, अभी सीधे सीधे आगे जा रहे हैं सैल की शॉप पे। एंड फिलहाल गाड़ी वार्म अप हो चुकी थी, तो इसको फटाफट से निकाल के ले आया मैं। एंड बड़े दिनों बाद इस गाड़ी को चलाता हूँ तो भाई थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं डेली 800 चलाने वाला बंदा हूँ, मतलब मारुति चलाते हैं। अब डायरेक्ट शिफ्ट करना इतनी बड़ी गाड़ी पे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। और बाकी गाड़ी मस्त चल रही है इस टाइम भी, बढ़िया, कोई कंप्लेंट नहीं, नो इशू। अभी फटाफट से भैया पहुँचते हैं साहिल की दुकान पे, जहाँ बाइक छोड़ी है मैंने, क्योंकि मेन काम था बाइक का। तो अभी जाके पता लगेगा क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने को है, क्योंकि वही होगा कि हाँ भाई काम करेंगे तभी है, अदरवाइज़ ना व्लॉगिंग हो पाएगी। क्योंकि बाइक ख़राब है तो व्लॉगिंग करने का भी स्यापा ही है। व्लॉगिंग नहीं चल रही, बाइक पे ट्रैवल नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। सबसे मेन पॉइंट था कि बाइक को ठीक कराओ सबसे पहले। तो अभी जाके देखते हैं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, आगे चल के लगेगा पता। बाकी लक्की ये बात छोड़ी थी मैंने बाइक इन द सेंस की मैकेनिक जो है मेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो मेरी बाइक का काम कर रहा है, तो उससे जाके पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या काम हुआ है। एक्चुअली मैंने उसको कॉल किया था, उससे मैंने पूछा था कि मेरी बाइक का काम हो चुका कि नहीं, तो बोल रहा था कि हाँ भाई हो गया ऑलमोस्ट। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर में आते हैं। अब जाने के लिए व्हीकल नहीं था, सोर्स ही था, तो गाड़ी निकालनी पड़ी। फिलहाल तो महंगा ही काम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जाके देखते हैं बाइक में क्या क्या काम हुआ है। और बाकी ऊपर कर लो, इस रास्ते से आ रहा हूँ मैं। चलो उठ जा काका जल्दी, तो भाई जो कुत्ते हैं ना, इस सड़कों के मालिक बने होते हैं भाई। बाकी वेदर, आज का वेदर की बात करें तो वेदर ए क्लास है, धूप लगी हुई है। बारिश ने बहुत तंग किया था कुछ दिन पहले, मतलब डेली बारिश ही बारिश हो रही थी। एक्चुअली कल भी हुई है बारिश, पिछले कल भी, तो मतलब इतनी नहीं हुई, चलो हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन रुक गई थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से तो आपको पता है ऑलमोस्ट हिमाचल में कितना बुरा हाल है, हर जगह मतलब कोई ना कोई पंगा रह रहा है। यार तेरी ट्रक आ गया भाई। सो आपको पता ही है। बाकी दिन आज अच्छा है, तभी मैं निकला गाड़ी लेके, अदरवाइज़ मैं गाड़ी लेके नहीं आता बिल्कुल भी ज़रा भी।
क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, गाड़ी चलाना मेरे को पसंद नहीं है। जो मेन बात है वो यही है कि मेरे को बाइक वगैरह पसंद है। तो आज मेरी बाइक का काम हो जाएगा, वो बाइक फ्री हो जाएगी तो उसको लेके आते हैं फटाफट से। चलो पहले तो पहुंचते हैं सबसे पहले साहिल की दुकान पे। लेट्स गो गाइस। सो गाइस एक सीन हो गया था एक्चुअली, गाड़ी होगी शिफ्ट। हम आ गए हैं अपनी लूना पे। एक्चुअली पंगा ये हुआ कि मेरा गोप्रो हो गया शट डाउन एकदम से ही, तो फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पानी थी, तो फिर उसके चक्कर में मैं वापसी कर आ गया और फिर इसको चार्ज वगैरह करके तो अब निकल रहा हूँ मैं दुकान की तरफ जहाँ पे मैंने बाइक छोड़ी हुई है। तो बस जब उधर पहुँचूँगा तो आपको बताता हूँ मैं क्या क्या काम हुआ है बाइक का, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले बाइक ख़राब थी तो वही उसके चक्कर में भी थोड़ा इशू चल रहा था, तो वीडियोस नहीं बन रही थी। और मेन पंगा ये है टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा इशू था, और ऊपर से बाइक फिर कैमरा ये सब लोचा। तो अब ऑलमोस्ट बाइक डन हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। तो चलो देखते जाके पहले। सो गाइस बाइक का काम सारा हो चुका है, एंड एक बार मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है इस टाइम। तो गाइस ये रही बाइक, ये सामने है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हुआ सॉकर का काम, सॉकर रिफिल किए गए हैं सारे, सॉकर सील वगैरह सब कुछ चेंज की गई हैं। एंड बाकी सर्विस सारी जितनी भी है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया गया है, सारा ही जितना भी इसका काम था पेंडिंग। साथ में टायर वाले सेक्शन पे देखा जाए तो टायर वाले सेक्शन में डिस्क पैड्स वगैरह का काम हुआ है। अब ब्रेकिंग देख रहा हूँ मैं, अभी ब्रेक थोड़ी कम लग रही है अगली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप नए डिस्क पैड वगैरह इंस्टॉल करवाते हो तो आपको थोड़ा प्रेशर बनाने में टाइम लग जाता है। जो डिस्क का प्रेशर बनेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी ऑलमोस्ट सारी बाइक बढ़िया हो चुकी है। एक काम बचा है जो कि है पिछला टायर। अभी आप देख लो यहाँ पे टायर की कंडीशन कैसी है। इस टाइम टायर आपके सामने ही है, बस टायर भी कराएंगे थोड़े दिनों में चेंज, थोड़ा इसको घिस लेते हैं, उसके बाद नया डलवा लेंगे। एंड बाकी सारा लुब्रिकेशन का काम सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। बाकी अभी सीट कवर डलवाना है। ये सीट के हाल देखो भाई, पूरे क्रैक आ गए हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जब ये गीली हो जा रही है तो इस पर जब हम बैठ रहे हैं तो बाकी जितने भी कपड़े पहने होते हैं भाई वो गिले हो जाते हैं, पैंट वगैरह पहनी होती है वो गिली हो जाती है, उसमें निशान पड़ जाते हैं पानी के। सो इसको हम चेंज कराएंगे। तो चलो नीचे वाली साइड चलते हैं, गग्गल वाली साइड, और वहाँ चल के इसका काम करवाते हैं। वहाँ पूछते हैं सीट कवर्स कहाँ अच्छे बढ़िया वाले डल जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस। हाँ जी, तो भाई बाइक चलने में बहुत स्मूथ हो गई है, क्योंकि इसकी सर्विस वगैरह सब कुछ हो गई है। पहले हैवी साउंड दे रही थी, अब ये एकदम मक्खन जैसी साउंड कर रही है। एंड ऑफ कोर्स इंजन जो ऑयल डलता है वो मैं डलाता हूँ मॉडल का ही हूँ, तो वो वन ऑफ द बेस्ट इंजन ऑयल में से है। तो अभी वही डला है, आई थिंक उसका नंबर था 550 कुछ करके ऐसा ही था। ये सारा काम लक्की ने किया है, तो उसको ही सारा पता होता है कि मेरी बाइक में क्या क्या होने वाला है एंड क्या कमी है। तो वो जितना भी होता है वो देख लेता है। मैं सामने खड़ा नहीं रहता हूँ, आपने देखा ही होगा। अगर मैं सामने होता तो मैं फुल वीडियो रिकॉर्ड करता, लेकिन नहीं, मैंने बाइक अपनी छोड़ दी थी वहाँ पे। एंड जब जितना कि भरोसा है कि हाँ भाई अच्छा काम करते हैं, ये अच्छा काम करके देंगे, एंड जितना बजट में होता है उतरे उसमें पूरा ऑल ओवर सेट करके देते हैं ये। तो इन द सेंस बोला जाए तो बढ़िया काम हो चुका है बाइक का, एंड साउंड भी बहुत अच्छी है। बाकी रहा टायर की बात, तो टायर करा लेंगे चेंज, थोड़ा टाइम तो ये दे देगा साथ मेरा। बाकी सॉकर्स का काम भी बहुत अच्छा हो चुका है, चेक कर लो। मतलब हाथ छोड़ के अगर मैं चला रहा हूँ तो मिस बैलेंस नहीं हो रहा है। पहले ऐसा हो रहा था कि एक हाथ से भी अगर मैं कुछ कटिंग वगैरह कर रहा था तो ये मिस बैलेंस कर रही थी।
तो उसकी वजह से थोड़ा पंगा आ रहा था, इशू आ रहा था मुझे राइड करने में, क्योंकि आपको पता है ये बरसात का टाइम चल रहा है और कहीं भी कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि अपनी मशीन का काम प्रॉपर वेल करा के चलो। और अभी सीट कवर्स के लिए नीचे जा रहा हूँ मैं गग्गल तक, तो वहाँ चल के देखेंगे कि कौन सा सीट कवर डलवाना है। वैसे प्रेफर तो मैं ब्लैक कलर का नॉर्मल प्लेन वो ही करता हूँ, लेकिन उधर जाके ही अब देखते हैं, जो बजट में होगा वो डला लेंगे। और ये डलाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ हो चुकी है, हर जगह ल्यूब कर दिया है इन्होंने, तो जितना बोलूँ मैं तो काम बहुत बढ़िया हुआ है। एंड मौसम को देखते हुए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई बारिश हल्की फुल्की हो रही है। ऊपर से जब मैं आया धर्मशाला से तो ऊपर तो लगी हुई थी ठीक ठाक, एंड नीचे अभी शत्रु वाली साइड तो है नहीं, आपके सामने ही है। जितना भी देख लो वेदर कैसा है, बादल बादल है, मौसम ठंडा ही है, लेकिन बारिश नहीं हुई है यहाँ पे। और ऊपर बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। दुआ करते हैं कि वापसी में जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें बारिश ना मिले, क्योंकि बारिश में फिर खजर होने वाला सीन होता है। गोप्रो यूज़ नहीं कर सकता, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, सारी तरह से नुकसान ही है। तो चलो वापसी में देख लेंगे। बाकी चैतडू ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं, एक मोड़ काटा एंड मेन लोकेशन चैतडू की है। सो गाइस यहाँ तो मैं पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली मेरे को यहीं आने के लिए बोला था, जहाँ पे कवर्स कर डलते हैं। आई थिंक ये वही शॉप है। लक्की ने बोला था कि हाँ भाई यहीं रुकना। मैं इनको पूछता हूँ पार चल के कि हाँ भाई कवर वगैरह डलवाना, तो देखो अपने हिसाब से, बाकी आपको भी पता लग जाएगा कि क्या डलने वाला है, कैसा डलने वाला है, क्या क्वालिटी रहने वाली है एंड क्या प्राइस रहने वाला है। बड़ा सीट कवर गाइस, तो ऑलमोस्ट काम डन। भाई बंदा नया हेलमेट लेके आया, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, कमेंट में लिख दो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है भाई, सीट कवर वगैरह सारा ओके हो चुका है। ये वाला सीट कवर डल गया, मात्र 250 रुपया। चलो लेट्स गो, तब आगे की हल्की फुल्की राइड करते हैं एंड फिर निकलते हैं घर की तरफ। सो लेट्स गो गाइस, सारा काम करा के अब हम वापसी निकल रहे हैं घर की तरफ। और बढ़िया रेट लगा मेरे को बाइक का, जहाँ पे मैं सीट कवर डलवाने आया था। जस्ट ओनली 250 रुपीज़ में मेरा सीट कवर बन के तैयार हो चुका है एंड बहुत अच्छा फैब्रिक है, बढ़िया मेरे को लेदर फिनिश में लगा एंड स्मूथ भी है। मतलब बैठ के ऐसा फील हो रहा है कि हाँ स्मूथ है, वरना कुछ हार्ड टाइप में आते हैं कवर्स, फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है राइडिंग करने में। और बाकी ये आगे स्कूटी पे हरदीप और अमन चले हुए हैं। एक्चुअली इन्होंने मेरे को कॉल किया और एकदम से मिल गए, और आज अमन ने छुट्टी की हुई है तो आज बोल रहा था एक राइड कर लेते साथ में। अभी वैसे नीचे से आ ही रहे थे ये, अब ऊपर मेरे साथ ही जाएंगे, छोटी सी राइड भी हो जाएगी इसी बहाने से। और स्पेशली ये मेरे ख्याल से हेलमेट लेने गया था मटोर, तो हेलमेट भी लिया है, वेगा का इसने हेलमेट लिया। और बाकी मेरे को भी अच्छा लगा। ऐसे हेलमेट जो मेरे छोटे भाई के पास है वो रेड कलर में है, उसका जो डिज़ाइन है वो रेड में है, जितना भी इस पर टेप वगैरह चढ़ी होती है। सो गाइस एंड हाँ, एक और बात कि हम अब कोशिश करेंगे कि ब्लॉग्स बनाएं जितने हद तक हो सके, क्योंकि आपने देख ही लिया कि मैंने अपनी बाइक का काम सारा करवा दिया है एंड जितना भी था सर्विस से लेके शॉकर वगैरह का काम था, बाकी सीट कवर्स वगैरह, तो बाइक अब चलने में अच्छी हो गई है। तो इससे मतलब इस वजह से मैं राइड कर सकता हूँ डेली ब्लॉग्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ हफ्ते में आपको 2 ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं स्को वाली साइड से, मतलब जो चैतडू से रास्ता है जहाँ से मैं आया था वहीं से हम वापसी जा रहे हैं इस टाइम। एंड बाकी वहाँ शीला से हमने, तो गाइस बाकी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जिसने लास्ट तक देखी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में फैला दो। और बाकी सपोर्ट बनाए रखो
और अब इससे यही कोशिश रहेगी कि ब्लॉगिंग चालू रहे अपनी, और हफ्ते में कम से कम 2 ब्लॉग्स तो आए। तो अब बाइक का काम सब कुछ ऑलमोस्ट हो ही गया है सारा ही, तो अब राइड करने में इजी होगा। गाइस फाइनली घर के पास मैं पहुंच चुका हूं, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सी वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई भर के प्यार दिखाओ एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना प्लीज़। So guys, this is Mashur 7 signing off। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। और बाकी यहाँ की ग्रीनरी चेक कर लो एक बार। बाकी ये रहा अपना सामने घर। चलो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।